वेलकम इन माय चैनल डियर फ्रेंड्स। तो ये मेरी रोज़ की जो मील प्रिपेयरिंग की रहती शाम की रूटीन है। शाम को मैं इसी तरह से हमारी कैसा है ना दोस्तों, ये जो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड वगैरह ये लोग हैं ना, ये इनको जैसे शाम को ऐसा थोड़ा बहुत बना लिया भाई, कोई कोई खिचड़ी बना लिया तो कोई सिर्फ सब्जी रोटी बना लिया, तो ऐसा एक्चुअली इनको नहीं चलता। इनको प्रॉपर मील होना शाम को भी, तो सब्जी रोटी फिर खिचड़ी बनाऊँ तो चलता है रहता है। फिर ये तो दाल चावल होना, नहीं तो फिर कुछ दलिया वगैरह। तो ये मैं ब्रोकोली की सब्ज़ी बना रही है, आलू डाल के, जैसे गोभी की हम बनाते वैसे ही। ब्रोकोली की एक्चुअली बहुत बार सैलड भी बनाए मैंने, पर कभी कभी सब्ज़ी भी बना लो तो अच्छी लगती है उसकी सब्ज़ी भी। जस्ट लाइक गोभी ही लगती है अपनी, गोभी फूल गोभी होती है वो। शाम का जो मेरा इवनिंग का डिनर बनाने की जो तैयारियाँ है वो मैं 6 बजे से ही करने लग जाती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा बाहर गई थी ना, हम थोड़ा सा यहाँ पर तरसोत करके गणपति मंदिर है, वहाँ पर हम पैदल गए थे। तो मुझे जब भी उसकी तैयारियाँ भी, जब भी सब्जी वगैरह काटना है ये सब जब भी करना पड़ा, तो थोड़ी सी मुझे जल्दी हो गई थी। और कैसा है, इनसे भूख भी बर्दाश्त होती नहीं है। शाम को बहुत बार एक्चुअली मैं पत्तेदार जो सब्जियां रहती वो ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने ये भी ग्रीन थी और ये गोभी अच्छी लग रही थी, वो अच्छी थी इसलिए वही बना दी। मैं एक्चुअली जब मुझे बहुत जल्दी जल्दी बनाना हो या तो बहुत समय ज़्यादा नहीं रहता ना, जब मैं ये पाउची यूज़ करती, एक्चुअली मैं पाउची ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये अच्छे से यानी जल्दी जल्दी हो जाता है इसमें। छुरी से भी कर लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं, नाइफ से भी काट लेती हूँ, लेकिन इससे जल्दी जल्दी आता है मुझे। तो मैंने इस खिचड़ी की भी प्रिपरेशन कर ली जल्दी जल्दी से, प्याज अदरक लहसुन वगैरह और ये सब्ज़ी। दोस्तों ये शाम का जो हमको मील का प्रिपरेशन अगर हम जल्दी करके रखें ना, दोपहर में ही करके रखें थोड़ा समय निकाल कर, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है शाम का बनाना। लेकिन जब भी अगर प्रिपरेशन करना है, अब एक क्रिटिकल था कंडीशन एक दिन, नहीं तो मैं हमेशा जल्दी ही करके रख देती हूँ। और ये हलवा भी बनाना था, जब से गाजर ला के 2 दिन से रखे थे, तो वो भी बनाना था मुझे, उसमें भी बहुत ये और एक काम बढ़ गया था मेरा आज। तो मैं वही बोल रही थी, शाम का जो हमको अगर मील बनाना है, शाम का जो डिनर बनाना है, उसका अगर हम प्रिपरेशन दोपहर में ही करके रखते हैं ना, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हो जाता है। लेकिन आज थोड़ा समय हो गया था मुझे, तो एक ही सभी करना पड़ा और एक गाजर भी रखे हुए थे। कल भी मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाएगा, थोड़ा बाहर जाना था, इसके लिए मैंने ये हलवा भी आज बना लिया था। इसमें और आधा घंटा मेरा गया ये साफ़ करने में। गाजर तो मैं ऐसे साफ़ करके उबाल के ही हलवा बना लेती हूँ दोस्तों। हलवा मैं घिस के, पहले भी घिस के बनाती थी, घिसनी से ग्रेट करके बनाती थी, पर अब मैं ऐसा ही उबाल के हलवा बनाती हूँ। एक्चुअली ये भी बहुत अच्छा नरम बनता है और जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। तो ये गाजर भी मैंने छील करके रेडी कर ली है। जब मैं शाम को वॉकिंग से वापस आती हूँ ना, उसी के बाद मैं मील का प्रिपरेशन कर लेती हूँ हमेशा जैसे। और मैंने कैसे हाउस हेल्प रखी नहीं है, तो फिर बर्तन वगैरह भी मैं ही कर लेती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा मेरा समय जाता है। चाय पानी के बर्तन वगैरह कर लेती हूँ फिर पहले, फिर मील की तैयारी कर लेती हूँ शाम की। तो ये गाजर दोस्तों इसका ग्रेट करते, जब वो बीच वाला जो पार्ट होता है वो तो खुद ही ग्रेट करते करते साइड से आ जाता है, लेकिन इसमें हम नाइफ से इसको मैंने कट कर लिया। वो बीच का जो थोड़ा येलोइश पार्ट होता है वो थोड़ा फीका सा होता है ना, एक्चुअली वो मीठा नहीं होता है, इसके लिए उसको ऐसा बीच से मैंने नाइफ से इसको निकाल लिया। तो मतलब फिर ज़्यादा चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो ये फीका होता है, तो फिर चीनी भी ज़्यादा, अगर चीनी ज़्यादा ना ही जाए तो अच्छा है बॉडी में। एक्चुअली
पहले से ही मैं थोड़ा चीनी वगैरह तेल ये सब कम करती हूँ, ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। तो ये बीच का जो पार्ट है उसको मैंने ऐसी नाइफ से निकाल लिया अच्छे से, और इसको वैसा वो गाजर का हलवा में बनाया था मैंने। एक्चुअली मेरे बच्चे और हस्बैंड दोनों को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये सब्जी वगैरह भी छोंक ले रही हूँ मैं। ये सब्जी मैं सिंपल सी छोंकती हूँ। एक बार अगर हम प्रिपरेशन कर लेंगे ना दोस्तों, तो फिर छोंकना वगैरह जल्दी जल्दी से छोंक सकते हैं, तो ये मल्टीटास्क कर सकते हैं। मैं ये पहले सब्जी छोंक कर उसको उधर साइड में रख दूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद में खिचड़ी छोंकूँगी, और फिर मैंने पराठे सेक रही थी मैं बाद में। तो ये सब्जी में मैं सिर्फ लहसुन और जीरे अदरक का यूज़ करती हूँ, बाकी भी मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ बेसिक मसाले चटनी नमक हल्दी वगैरह से करती हूँ। दोस्तों घर में कितने भी मेंबर हो, एक हो चाहे 4 हो, काम तो सब सेम ही करना पड़ता है। भले थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, समय कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर हमको सब्जी बनानी है वो बनानी है तो उतनी तो उसकी प्रिपरेशन तो हमको सब्जी की वो करनी पड़ेगी, उसको समय उतना ही लगेगा। भले उसको क्वांटिटी कम रहती है, तो होम मेकर को यही रहता है, अगर उसको कोई प्रिपरेशन कर देने वाला हो ना, अगर मील प्रिपरेशन वो मील की वो प्री प्रिपरेशन जो होती है वो अगर कोई कर दे ना, तो उसका समय बच जाता है। मेरी सासू माँ थी, जब वो मुझे थोड़ी बहुत हेल्प कर देती थी ये प्याज वगैरह काटने में, लहसुन वगैरह छीलने में, कुछ सब्जी वगैरह तोड़ने लगती थी, तो मेरा थोड़ा जल्दी होता था। पर अब बच्चे भी कॉलेज वगैरह जाते हैं, उनको भी समय नहीं रहता, और एक्चुअली बॉयज़ रहते, बॉयज़ इतनी मील प्रिपरेशन वगैरह उसमें नहीं हेल्प करते ना दोस्तों। वो थोड़ा बहुत ऐसा घर वगैरह कभी भी झाड़ना वगैरह वो कर देते हैं मेरे बच्चे, लेकिन मैं घर में अकेली लेडीज़ होने की वजह से सारा प्रिपरेशन से लेके पूरा घर से सब कुछ मुझे करना पड़ता है। इसी से थोड़ी मुझे, इसलिए मैं दोपहर में जल्दी ही शाम की जो प्रिपरेशन है जल्दी ही करना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन आज ये एक्स्ट्रा काम हो गया गाजर का हलवा वगैरह बनाना। सुबह भी सोचा था बनाओ, तो सुबह भी मुझे समय मिला नहीं। सुबह और हाउस चोर ज़्यादा रहते हैं, बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा वगैरह। शाम को सिर्फ झाड़ू ही लगाती हूँ घर में, एक बार पोछा कर लेती हूँ। लेकिन घर मेरा एकदम वो मेरी फर्शी भी बहुत वाइट है, उसकी वजह से मुझे उसको बार बार पोछना भी पड़ता है। तो भी मैं कभी कभी एक बार पोछ के, अभी बच्चे भी बड़े थे इतना ख़राब नहीं करते, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा सा ये किचन तो पोछना ही पड़ता है दूसरी बार, क्योंकि उसमें स्टेन्स हो जाते हैं थोड़े। किचन में पानी का यूज़ होता है ना दोस्तों, इसके लिए थोड़े स्टेन्स वहाँ हो जाते हैं, तो उसको भी मुझे पोछना पड़ता है। अभी मैं ये साइड में रख दे रही हूँ सब्जी, और इधर खिचड़ी छोंक रही हूँ। खिचड़ी में हम ये लोगों को एक्चुअली कोई भी चावल का एक मेनू होना है, कोई भी ऐसे सब्जी रोटी वगैरह अकेली नहीं चलती। तो ये खिचड़ी वगैरह बना ले रही हूँ मैं, फिर मुझे हलवा बनाना था। तो ये कैसे ये 4 बर्नर का शेगड़ी होने की वजह से एक एक छोक के मैं एक एक साइड में रखती जाती हूँ दोस्तों। मैं जानबूझ के आगे का ये एक ट्रिक है कि हमारा अगर 4 बर्नर का हो ना, तो हमने शेगड़ी अगर 4 बर्नर की हो तो उसको छोंकने का जो काम होता है वो हमने हमारे सामने वाले ही गैस पर कर लेना चाहिए, ताकि वो जो पीछे की दीवार है वो जल्दी फिर ख़राब नहीं होती। हम जब छोंकते हैं तो तेल वगैरह उड़ सकता है ना, तो वो दीवार पे जल्दी से तेल उड़ जाता है। लेकिन अगर हम इधर का जो गैस बर्नर है वहाँ अगर कुछ छोंके तो उधर का जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसके लिए मैं इधर ही छोंक के साइड में रखती चलती हूँ हर बर्नर पे। यहाँ पर ये बड़ा भी है ना थोड़ा, ये पहला बर्नर, ये बर्नर बड़ा है, तो ये जल्दी सब कुछ जल्दी होता है। तो यहाँ पर रख के फिर उधर अगर हमको कुछ स्लो गैस पे रखना है, कम गैस पे रखना है, तो हम फिर उधर रख सकते हैं। उधर खिचड़ी छोंक दी मैंने, बीच में मैं सब्जी भी देखती चल रही हूँ।
अब ये दाल चावल, दाल भी मेरी मिक्स दाल, मैं खिचड़ी में मिक्स दाल डालती हूँ। तब एक ही दाल नहीं यूज़ करती हूँ, ताकि दाल एक्चुअली प्रोटीन होता है, और 3-4 दालें अगर मिक्स कर दी ना तो खिचड़ी अच्छी होती है। उसमें से उड़द की दाल हमको ऐड नहीं करनी, नहीं तो वो थोड़ी सी चिपचिपी सी होती है। इसके लिए हमको मैंने मसूर दाल, थोड़ी मूंग दाल और थोड़ी तुअर दाल, ऐसे 3 दालें मिला कर मैं खिचड़ी बनाती हूँ दोस्तों। तो वो एक हेल्दी भी हो जाता है और प्रोटीन अच्छे से हम एब्सॉर्ब भी कर लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया, ज़्यादा घी ऐड किया नहीं है, क्योंकि मैं इसमें दूध वगैरह, दूध से उबालती हूँ इनको मैं अच्छे से। उनको साफ़ किया था मैंने, और उनको कुकर में मैं एक सीटी लगा दूँगी अच्छे से दोस्तों। और इसमें मैंने 1 गिलास दूध ऐड कर दिया उबालने के लिए। देखिए दूध ऐड कर दिया, तो दूध से वो अच्छी तरह से उबल जाते हैं और दूध उनमें अंदर तक पहुंच भी जाता है। और फिर बाद में भी मैं दूध और मलाई ऐड करूँगी, इसलिए मैंने घी बहुत कम ऐड किया उसमें। देखिए दूध ऐड किया हुआ है मैंने अच्छे से। थोड़ा दूध इतना ऐड करना है हमको कि वो अच्छी तरह से उबल जाए। अगर दूध कम ऐड किया तो वो जल सकता है। तो इसमें एक ही सीटी भी मैंने लगाई नहीं जानबूझ के उसको। तो ये देखिए अच्छे से उबल गए। ग्रेट करके भी बनाया तो चलता है दोस्तों, लेकिन फिर ग्रेट करने में कभी कभी हाथ को लग जाती है, वो लग जाती। तो ये देखो इस तरह से मैंने फिर उसको मैश करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मैश करने थोड़ा समय लगता है। अगर आपके पास मैशर हो, वो जो हम पाव भाजी वगैरह के लिए करते हैं, हैंड मैशर, तो अच्छे से मसाला नहीं करते। अच्छी तरह से मैश करना है। थोड़ा समय लगता है, 10 मिनट समझो, 10-1 मिनट लगते हैं। तो मैंने तो ये जो मेरी कड़छी वही अच्छी मोटी माटी थे, तो उसी से मैंने किया था। नहीं तो फिर मैं वो पाव भाजी का मैशर लेती हूँ। और ये देखो मलाई भी ऐड कर दी मैंने। ये अच्छी तरह से मेरा दूध बहुत है ना, दूध बहुत फटाता है हमारा यहाँ पर जो दूध आता है, दूध वाला बहुत अच्छे से दूध बहुत ही अच्छे से मोटा सा अच्छा घट दूध होता है। तो ये मैंने उसमें शक्कर भी ऐड कर दी, थोड़ी मलाई, और थोड़ा और दूध ऐड कर दिया, आधा कप। उसको अच्छी तरह से मैश करके गैस थोड़ा सा सिम कर देना है हमको। अच्छी तरह से मैश करते रहना है थोड़ा। देखिए दोस्तों ये अपना गाजर का हलवा रेडी हो गया अच्छे से। इसमें बादाम काजू की मैंने 1 पीसेस ऐड किए। और यही थी दोस्तों मेरी शाम की जो मील की जो रूटीन होती है, शाम के डिनर की जो रूटीन होती है, यही है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। शाम में सिर्फ सब्जी का मेनू वगैरह चेंज होता है मेरा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए दोस्तों। बाय।